Grace welcome to me in Charo and आज टॉपिक है दिल की बातें। ठीक है, शुरुआत करने वाले हैं दिल की बातों से एंड देन विल डू द रीडिंग फॉर द आफ्टरनून। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द फॉर्चून कुकीज फर्स्ट। देखते हैं क्या है फ्रॉम द फॉर्चून कुकीज इटसेल्फ। चलो करते हैं शफलिंग एंड चुनते हैं एक फॉर्चून कुकी फॉर देम एंड दैट्स दिस वन। ठीक है, चलो फिर ये आ गई है कुकी और अब देखते हैं क्या आता है रीडिंग। Okay, put the cards back in the stack. Okay. हाँ, तो जो कुकी आ गई है वो क्या है? That's all about the surprise. ठीक है, सरप्राइजिंग वाला एलिमेंट आ गया है आज के लिए। So this person के लिए सरप्राइज मतलब कुछ भी हो सकता है। या तो ये पर्सन अपने सरप्राइज से बहुत खुश हो सकता है या फिर लाइक कि नाच भी सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। मे बी आप उनको एक सरप्राइज दे सकते हो या फिर आपसे मिलना, आपसे फ़ोन कॉल आना, ये उनके लिए एक सरप्राइज हो सकता है। सिमिलरली फाइनेंशियल चीज़ें भी कहीं ना कहीं ठीक हो सकती हैं एंड कोई इनका एप्रिसिएशन भी कर सकता है। ठीक है, लेट्स नाउ कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। ठीक है, बाद में देखते हैं लव मैसेजेस। चलो कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 3 and 4। ठीक है, आज हमने बस 4 ही टैरो लिए। देखते हैं क्या आता है रीडिंग। लेट्स कनेक्ट विद इट। ठीक है, सो लेट्स गो एंड फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। द फर्स्ट कार्ड एज यू सी इज द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, नाउ दैट इज समथिंग अबाउट द सोर्ड्स, यानी कि उनका जो विजन है वो क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ठीक है, दिस पर्सन इज़ लाइक भी मुझे क्या करना है या फिर मुझे क्या अचीव करना है। दिल बहुत ही क्लियर रहेगा, मन बहुत ही क्लियर रहेगा। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं अबाउट देयर फोकस एंड लाइकवाइज, तो वो भी काफ़ी साफ रहेगा। ये पर्सन जो है वो शायद पहले से ही चोट खाया हो सकता है अपने रिलेशनशिप में, तो इसलिए वो ऐसी कोई रिलेशनशिप चाहता है जो बहुत ही स्ट्रांग हो, स्टेबल हो। हालांकि ये पर्सन शायद डेटिंग भी करता हो, डिपेंडिंग ज़रूरी नहीं कि अभी कर रहा हो, लेकिन इस लाइक कि भाई कमिटमेंट देने से पहले या कमिटमेंट लेने से पहले वो ऐसे किसी पर्सन से जुड़ना चाहता है जो एक्चुअली उनके लायक हो। ओके, ऐसा नहीं कि बस पहले जुड़ गए फिर पता चला कि भाई वापस से हार्ट ब्रेक होने वाला है, तो फिर जो तकलीफ होती है उसमें उनको संवारने के लिए फिर कोई नहीं आता। ओके, एंड इसलिए वो फिर अकेले पड़ जाता है। दैट इज वाई द रीजन इज हियर। सेकेंड जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, वंडरफुल थिंग। इमोशन का कार्ड बहुत ही अच्छा एंड द फर्स्ट लाइन जो यहाँ पे लिखी गई है हैप्पी मैरिज। यस, देखो जहाँ पे बात है इस कार्ड पे, इस लाइक आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, सो दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्टिंग समबडी। ठीक है, कोई तो उन्हें मिल गया इसके ऊपर ट्रस्ट, वो आप भी हो सकते हो। एंड किसी के साथ अपने इमोशन शेयर करना, दिल की बातें शेयर करना, उनको बताना कि उनके दिल में एक्चुअली चल क्या रहा है। ये जब बात मिलती है, जब कोई तो है जिसे कंधे पर हम सर रख सकते हैं, सभी बातें कर सकते हैं, मोस्टली बातें फ्रेंडली होती हैं, वहाँ पे हम 10 ऑफ कप्स का एप्लीकेशन रख सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग हियर। तो ये पर्सन काफ़ी खुश मिजाज होता है जब आप इनके साथ होते हो या फिर आपसे कनेक्शन बनता है। तो अगर ये बात है तो हाँ, 10 ऑफ कप्स इज़ डेफिनेटली विथ योर पर्सन। अगर ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर रहे, सो मे बी दिस नॉट द कार्ड फॉर यू, डिपेंडिंग ऑन। ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि कार्ड ये ऐसा क्यों नहीं होता। भाई जनरल रीडिंग है तो हर एक से रिजोनेट नहीं होगी। थर्ड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। Okay, and as you can see over here, ये क्या है? This is all about the Taurus, Capricorn, root sign, earth sign. Negative thoughts ज़्यादा आते रहते हैं या फिर गलत टाइमिंग होती है। ओके, मुझे मूवी याद आ गई, इसका नाम था औजार। उसमें वो कह रहा था, आई थिंक एक एक्टर था, वो कह रहा था कि यार फिर से टाइमिंग गलत हो गई तो वो यहाँ पे दिख रहा है। कई बार हम कोई गलत मतलब एक्शन कर देते हैं, मतलब हमें करना नहीं होता। जैसे कि मान लो आपको कहीं और मुड़ना है और आप कहीं और मुड़ते हैं और फिर ट्रैफिक में अटक जाते हैं या फिर कोई बुरी तरीके से ओवरटेक करता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है कि कुछ हो जाता था। तो वो जो बात है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। अर्थ साइन है तो इसलिए जो भी आप करेंगे या फिर जो भी ये पर्सन करेगा वो कनेक्ट होगा उसके प्रैक्टिकलिटी से। ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हम, जैसे कि अभी ये अगेन कार्ड है दिल की बातें से, तो ये जो 10 ऑफ कप्स था वो उसके लिए है जिनका शिप बहुत ही स्मूथ है लाइक आइसक्रीम, और इनके लिए हैं जहाँ पे हार्डनेस चल रहा है, जिनको लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम चल रही है, ये पर्सन बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, दोनों की तरफ नेगेटिव थॉट्स है, क्यों है?
जो कई बार टाइमिंग सही नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट देखते हो या फिर खेल खेलते हो तो यू माइट हैव लर्न इट सो मेनी टाइम्स कि क्रिकेट में हो या फिर कहीं और, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आज आपका दिन ही नहीं था। व्हाट इज दैट कि दिन ही नहीं था। दिन ही नहीं था मतलब कि वहाँ पे आपको कोई फ़ायदा होने ही वाला नहीं था। तो उस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों के बीच कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही है और दोनों को ही नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन जो एक अच्छी बात है यहाँ पे, एज यू कैन सी कि यहाँ पे एंजल खड़ा हुआ है, लेकिन इस पर्सन को पता ही नहीं कि वहाँ पे एंजल है। वही है कि आप दोनों के बीच सुलह हो सकती है, लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। और फाइनल जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन अर्थ साइन से कार्ड आ गया है नाइट। ये क्या है? इट्स ऑल अबाउट द लॉयल डेडिकेटेड पर्सन। ठीक है, ये नाइट है एंड अ गार्डियन एंजल भी ये बन सकता है। सो सिंपली इसका मतलब है कि भाई ये पर्सन एक्चुअली वेट कर रहा है। अगर आपकी शिप इस तरफ पहुंच गई है कि भाई हाँ, बस एक मोमेंट की जरूरी है कि फाइनली कोई पर्सन कम बैक करेगा, या फिर फाइनली पर्सन कमिटमेंट करेगा, या फिर फाइनली आप मिल रहे हैं, डेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस लाइक कि कोई नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और ये उस नए पर्सन के बारे में है। शायद आपका कलीग या कोई नेबरहुड हो सकता है, समबडी फ्रॉम योर नेबरहुड, स्पाइडरमैन की याद आ गई है ना या फिर समबडी विच इज़ इन योर वॉच लिस्ट। मे बी अगर आप मैट्रिमोनी में हो या फिर कहीं और हो और आपको ये पर्सन जानता है, फाइनली खुद सामने आगे आ रहा है ना, आपको कह रहा है कि भाई आई एम द वन यू आर लुकिंग फॉर, सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। मतलब बातें करना शुरू करते हैं और फिर बातें शुरू हो सकती हैं। ठीक है, सो आई गेव यू ऑल द अंडरस्टैंडिंग जो मुझे लगी। एंड फाइनल देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। ये लव मैसेज इनमें से किसी भी सिचुएशन से हो सकती है। देखते हैं 1 2 3 4 5। चलो तो 5 कार्ड आ गए, देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है आई लव यू टू द मून एंड बैक। यस, ये एक तरह की गलतफहमी भी हो सकती है किसी किसी के दिल में। आई थिंक ये जिनके लिए भी कार्ड रेजोनेट होता है, मे बी आपका पर्सन या तो कम बैक करने वाला है या तो वो कम बैक नहीं कर रहा है, और इसीलिए आपके जो मोमेंट्स इमोशंस की भाई यस द पर्सन इज गोइंग टू बी विथ मी, कहीं ना कहीं आप पे बात लेके बैठे हो, द पर्सन विल बी विथ मी। और अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर किसी और के ऊपर ब्लेम चिपका रहे हो। ठीक है, जो कार्ड है वो है माई अदर हाफ, दैट्स अनदर थिंग। ये उनके लिए हो सकता है कि जो एक्चुअली साथ साथ रहते हैं या फिर साथ साथ बातें करते हैं। आई मीन रहते का मतलब है कि भाई यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग, चाहे वो दिन हो रात हो, आप कम्युनिकेट करते हैं। आपको पता है कि यू आर लाइक ऑसम कपल। ठीक है, तो जो कार्ड है वो है ऑल यू नीड इज लव। जो चाहिए वो बस प्यार है। लेकिन वही बात है कि समबडी इज अवे फ्रॉम यू, कोई आपसे दूर चला गया है, एक्स बन चुका है या फिर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में हो सकता है कि आपको पता है कि भाई हाँ आपको उनकी ज़रूरत है, उनको भी पता है कि उनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन कई बार ईगो सामने आता है और कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर माई हार्ट एंड सोल एंड आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। जिन्होंने भी कमिटमेंट दी है ये कार्ड उनके लिए है। द पर्सन हु इज विद कमिटमेंट, ये पर्सन कह रहा है कि यस आई एम गोइंग टू बी विद यू, बिकॉज मुझे पता है कि हम दोनों के इंपॉर्टेंस एक दूसरे के लिए क्या है। एंड जो फिनाले कार्ड है आई लव माई लाइफ बिकॉज माई लाइफ गिव मी यू एंड आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उलझा हुआ रिश्ता हो सकता है। अगेन ऐसा कोई पर्सन कि जो बार बार में भी आपका ब्रेकअप कई बार हुआ है, लेकिन फिर आप बातें करते हो, फिर कई बार अपने बात ना करने की कसम खाई, फिर आप बात करते हो, आपको लगता है कि भाई यस यही वो पर्सन है जो मेरे लिए बना है, चाहे वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ये उसके बारे में हो सकता है। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।